लोहिया भवन में सपा का शक्ति प्रदर्शन। रोजा इफ्तार में उमड़ा जैन सैलाब, अमन चैन का गूंजा पैगाम। खबर विस्तार से। अयोध्या लोहिया भवन में तेज नारायण पांडे पवन की अगुवाई में भव्य इफ्तार, रोजेदारों की भारी भीड़, नमाज संग, अमन चैन की दुआ। सपा ने भाईचारे का सशक्त संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, खुर्दाबाद वार्ड क्रमांक 41 के पार्षद राम भवन यादव के साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज आप आए हैं, कार्यक्रम था रोजा इफ्तार का, क्या कहना? आज समाजवादी पार्टी कार्यालय जनपद अयोध्या, जो लोहिया भवन के नाम से गुलाबबाड़ी में बहुत दिनों से प्रसिद्ध है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर रोजा इफ्तार का कार्यक्रम जिसमें संपन्न हुआ, जिसमें नगर के तमाम हजरात और शामिल हुए। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोली के विधायक रहे, मंत्री भी रहे, वो आप बैठे हुए अपने साथियों सहित आए थे। हमारे बगल में बैठे हुए हैं जो एक अधिकारी रहे, डीएम स्तर के अधिकारी रहे हैं। नगर में इनका अपना एक वो है। हमारे बगल में अलसनाथ जी जो जिला के अध्यक्ष रहे हैं, और राम बख्श यादव जी हैं, और सभी से इस कार्यक्रम का आयोजन पवन पांडे जी जो नगर के विधायक में मंत्री रहे, उन्होंने किया। पिछली बार भी किया था, और ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से हुआ है, काफी ज़माने से होता चला, और ये काफ़ी दिनों से होता चला है। यहाँ पर नमाज अदा हुई है। नमाज में मुल्क में खुशहाली, मुल्क में अमन चमन, अमन और चैन, भाईचारा, और समाजवादी पार्टी के नेता और हिंदुस्तान के कल की उम्मीद माननीय अखिलेश यादव जी के लिए दुआएं पड़ी गई। मुल्क में सभी मुल्कवासियों को, सभी समाज देशवासियों के खुशहाली के लिए, अमन चैन के लिए किया गया, अमन चैन के लिए, और समाजवादी पार्टी के लिए किया गया कि समाजवादी पार्टी की तरक्की हो, जिन्होंने बढ़े उसके हाथ में इस प्रदेश की हुकूमत आवे, जिससे आवाम को निजाम मिल सके, और इस प्रदेश का जो गौरवशाली इतिहास है, एक देश के बराबर एक प्रदेश है, गंगा जमुनी तहजीब की है, ये बरकरार रहे, और ये नगर आपसदारी भाईचारा में आगे आगे बढ़ता रहे, उनकी तरक्की के लिए आए हुए सभी ईरान के सर्वोच्च नेता और आए हुए सभी हजरात का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, मकदम करता हूँ, ईरान के सर्वोच्च नेता बधाई देता हूँ। खमेनी जो है मारे गए हैं, कैसे देखते हैं अमेरिका और इजराइल के युद्ध में, और इस समय पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की चपेट में है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? जिनका ये निधन हुआ है, ये मुल्क में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। आज की तारीख में अगर माना जाए तो दुनिया के जिसमें तमाम मुल्क हैं, सबसे अच्छे, सबसे प्रसिद्ध, और जिनका हर देशों में अपना एक पैगाम था, भाईचारा का पैगाम था, और मुल्क को एक साथ जोड़ने का उनमें मापदा थी, उनका पैगाम। उनके इस आज वो दुनिया में नहीं है, बहुत दुख है, और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को शांति दें, और उनके चाहने वाले हैं
तो उनके परिवार तो उनका सारा देश, सारा मुल्क उनका परिवार है। और मुल्क में उनके इस हादसे से तकलीफ हुई है। ईश्वर परमात्मा ऊपर वाले इस बड़ी दुख की घड़ी को बर्दाश्त करने की मापदा दें, यही ऊपर वाले दुआ करता हूँ। ये बहुत बड़ी क्षत है, ये मुल्क के लिए बहुत बड़ी क्षत है। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर गए हुए, तो उसी के तुरंत बाद इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर बमबारी शुरू कर दी। काफ़ी क्षति, कितने लोगों की जान माल चली गई? अब ये तो हमने कह दिया। अब प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम में गए तो ठीक, उनका कार्यक्रम कहाँ गए, उसको इससे काहे जोड़ते हो। ठीक साहब, धन्यवाद। बस ठीक। विगत 2009 से प्रतिवर्ष रमज़ान के पवित्र महीने में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हम समाजवादी साथी मिलकर रोज़ा इफ्तार का आयोजन करते हैं। आज भी उसी क्रम में किया गया। हमारे हज़ारों की संख्या में रोज़ेदार भाई, मुस्लिम भाई आए, जिन्होंने रोज़ा इफ्तार किया। अमन चैन, अयोध्या फैज़ाबाद की तरक्की, खुशहाली, उत्तर प्रदेश और देश की खुशहाली, अमन चैन के लिए लोगों ने दुआ की। मैं सभी अपने रोज़ेदार भाइयों का स्वागत करता हूं कि जिन्होंने यहां पर आकर हम सबका सम्मान बढ़ाया। हमारा मुल्क मजबूत हो, हमारा प्रदेश मजबूत हो, हमारा देश मजबूत हो और हमारा अयोध्या फैज़ाबाद तरक्की खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़े। हर परिवार में अमन चैन आए, हर परिवार आगे बढ़े। इसी दुआ के साथ आज यहाँ पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। समाजवादी लोग होली भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं। ईद में अपने मुस्लिम भाइयों के घर जाते हैं, गले मिलते हैं, सेवई खाते हैं। और होली में हमारे मुस्लिम भाई शाम को हमारे घर आके गुजिया खाते हैं, गले मिलते हैं। तो ये प्यार और मोहब्बत का त्यौहार है। हम होली भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं। देखिए, जो ईरान के नेता का साथ घटना हुई है वो बहुत दुखद है। और जिस तरह से अमेरिका तानाशाही कर रहा है, तानाशाही खत्म होनी चाहिए। अमन चैन होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए। ये पूरी तरह से गुंडाई कर रहे हैं, आतंक का माहौल पैदा कर रहे हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अमन रहे, चैन रहे, शांति रहे, सभी जाति धर्म मजहब के लोग आगे बढ़ें, हमारा देश मजबूत हो, आपसी भाईचारा कायम रहे, यही कहना चाहते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानियों को कभी भी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, ना इनकी जी हजूरी करनी चाहिए, ना इनके सामने घुटने टेकने चाहिए। की भी बधाई देंगे लोगों को और रमज़ान की भी मुबारकबाद देंगे और यकीन दिलाएंगे, और यकीन है भी कि जनपद अयोध्या जी की तरह पूरे देश में दोनों त्यौहार बहुत बखूबी देशवासी मनाएंगे। इस त्यौहार के देखिए, मिडिल ईस्ट के उस हिस्से में सारी दुनिया इस बात की शाहिद है, सारी दुनिया इस बात की गवाह है कि दुनिया की वो दो ताकतें जो अपने को सुपर पावर समझती हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, लगातार मिडिल ईस्ट में निहत्थे बच्चों की हत्याएं कर रही हैं, महिलाओं की हत्याएं कर रही हैं, बेगुनाह नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं, लोगों के घर, पूरी की पूरी बस्ती उजाड़ दे रही है। आज इस संघर्ष को कहीं न कहीं नेतृत्व देने वाले शहीद खामेनाई हमारे आपके बीच में नहीं है, लेकिन न हौसले में कोई कमी होगी, क्योंकि हर दौर में जालिम को जालिम कहा गया है और हर दौर में वो लोग जो इंसानियत पर विश्वास रखते हैं या वो लोग जो किसी भी जालिम के आगे घुटने टेकने पर विश्वास नहीं रखते, लड़ने पर विश्वास रखते हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने में विश्वास रखते हैं, आज उन सभी लोग सोगवार हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है इन जालिम हुकूमतों के ख़िलाफ़ और मज़लूमों को न्याय दिलाने की ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। मैं खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ शहीद आयतुल्लाह खामेनाई को और उनके तमाम समर्थकों को भी, और ये बात पूरी दुनिया में जिस तरह से, और धन्यवाद दूंगा मैं अपने देशवासियों को। आज सुबह से जब से ये खबर आई है, पहली बार बहुत अरसे के बाद देश को हम लोग यूनाइट देख रहे हैं, संयुक्त देख रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ कर सकते हैं कि उस देश को कि जिसको
राजनीतिक सोच से वर्तमान सरकार ने विभाजित करने का कुचक्र रचा है। आज वो विभाजन समाप्त होकर के लोगों ने माना है कि खामेनेई साहब पूरी ज़िंदगी जालिम के आगे कभी झुके नहीं और इस जुल्म के ख़िलाफ़ लगातार लड़ते रहे। आने वाले वक्त में ये लड़ाई और धारदार हो और जुल्म के खात्मा हो, यही हम लोग कामना करते हैं। जिस तरह की ये भारतीय सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ईरान भारत का बहुत पुराना दोस्त रहा है। अगर आप देखें तो आज जो टेक्नोलॉजी और जो गैस बेस्ड हमारा कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें काफ़ी हद तक ईरान का हाथ है और हर दौर में ईरान ने भारत का साथ दिया है। कई मौके ऐसे आए जब ईरान दुनिया में भारत का साथ देने पे अलग थलग भी तड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। भारत की सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए कि वो इस शहादत पर खुश हैं या इस शहादत पर उनको गम है। अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। हर चीज़ को व्यापारिक दृष्टिकोण से और व्यावसायिक दृष्टिकोण से इस देश के प्रधानमंत्री जी को देखना बंद कर देना चाहिए। आप अयोध्या जी से इतना ही कहना चाहेंगे, ये जो भी घटना है उसका दुख बड़ा है और दुख इसलिए बड़ा है कि जो कुछ फ़िलिस्तीन में हुआ या गाज़ा में हुआ या इजराइल और अमेरिका के द्वारा दुनिया के कई मुल्कों में, कई देशों में जिस तरीके से वहाँ पर जुल्म और ज़ाती के ज़रिए महिलाओं को की हत्याएं हो रही हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, कई लाख की तादाद है। इस बात पर और इनके खिलाफ लड़ने का साहस रखने वाले नेता, लड़के का साहस रखने वाले एक सियासी और एक राजनीतिक कायद का, एक धार्मिक कायद का निधन हुआ है। लोगों में गुस्सा है, लोगों में रोष है और इस सारी बातों पर हम इतना ही कहेंगे कि गम और गुस्से को तो कोई भी अभी फ़िलहाल उसके लिए नहीं कहा जा सकता कि लोग करें, लेकिन देश के कानून को और देश के माहौल को बना के रखना है और हमें और आपको ये प्रयास करना है कि इस शहादत को व्यर्थ न जाने दें। इससे एक सीख ज़रूर लें कि हम कमज़ोर कितना भी क्यों ना हो, लेकिन जालिम के आगे कभी झुकेंगे नहीं, जुल्म से लड़ने की ताकत रखेंगे। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के नेता जनपद अयोध्या जी के शानदार नेता, अयोध्या जी के पूर्व विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय पवन पांडे जी का कि विगत एक दशक या उससे भी ज़्यादा समय से जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ज़िला और महानगर कार्यालय पर संयुक्त रूप से जिस प्रकार से रोज़ा अफ्तार का आयोजन हर साल करते हैं, इस साल भी उन्होंने इसका एहतमाम किया और फिर एक साल कामयाब हुए जनपद अयोध्या जी के सभी वर्ग के लोगों को एक स्थान पर इस पवित्र रमज़ान में एक ही फर्श पे लाने में। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। हमारी महानगर की सम्मानित कमेटी आदरणीय श्याम कृष्ण श्रीवास्तव जी, भाई मीसम जाफ़र साहब और तमाम पदाधिकारियों का, ज़िला के तमाम पदाधिकारियों का हम उनको भी शुक्रिया अदा करते हैं और इस जज्बे को और इस हौसले को, उसका जितना भी तारीफ़ की जाए कम है जो आदरणीय पवन जी का है। धन्यवाद जनपद अयोध्या जी के सम्मानित सांसद आदरणीय उदय प्रसाद जी का कि वो भी प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम में हमेशा शामिल रहते हैं। इसके लिए उनको बधाई और धन्यवाद। जी, होली का संदेश बहुत स्पष्ट है, राजनीति हारेगी और देश जीतेगा, देश की भावनाएं जीतेंगी। सौभाग्य है भारतीयों के लिए कि दोनों के दोनों महत्वपूर्ण त्यौहार एक ही साथ पड़ रहे हैं। हम भारतीय फिर सिद्ध करेंगे कि कोई भी सरकार